यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज, आपका दोस्त उमैद आपके साथी का। दोस्तों, इंडियन मीडिया एक दफ़ा फिर बीसीसीआई को कोड करते हुए, यानी कि बीसीसीआई की तरफ से बाकायदा तौर पर मीडिया पर यह हेडलाइन चला रहा है। बीसीसीआई की तरफ से बाकायदा तौर पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो हेड हैं, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रज़ा नकवी साहब, उनको बाकायदा तौर पर अब धमकी दे दी गई है कि भाई अगर आपने एशियन क्रिकेट काउंसिल की एनुअल जनरल मीटिंग अगर आपने बांग्लादेश यानी कि ढाका से मूव नहीं की तो फिर इंडिया एशिया कप का बायकॉट करेगा। जी हाँ, ये खबर चला रहा है इंडियन मीडिया। और बीसीसीआई इस हद तक जा सकता है या नहीं जा सकता, अगर आप मेरे से पर्सनली पूछें तो मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई जो है वो इतना नीचे जाएगा, यानी कि अपना लेवल इतना नीचे गिराएगा। जी हाँ, क्या अपडेट्स आ रही हैं, तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि आज सुबह से इंडियन मीडिया की तरफ से एक खबर चलाई जा रही है कि बाकायदा तौर पर बीसीसीआई ने अब थ्रेट कर दिया है एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड मोहसिन रज़ा नकवी साहब को कि भाई अगर आपने एनुअल जनरल मीटिंग एशियन क्रिकेट काउंसिल की अगर आपने ढाका के अंदर यानी कि बांग्लादेश के अंदर रखनी है ना, तो भाई फिर हम एशिया कप का बायकॉट कर रहे हैं। उस एशिया कप का बायकॉट कर रहे हैं जिसका होस्ट खुद इंडिया है। उस यानी एशिया कप का होस्ट इंडिया है। वो अलग बात है कि वो पूरे का पूरा इवेंट यूएई के अंदर हो रहा है, तो होस्ट इंडिया कर रहा है। और इंडिया ने बाकायदा तौर पर यह बात की थी कि भाई आप ऐसा करें कि इसकी जो मीटिंग है इसको जो है वो इसका वेन्यू चेंज कर लें। और इसके अंदर उसने श्रीलंका को, ओमान को और डिफरेंट जो छोटे कंट्रीज़ हैं उनको जो है बाकायदा तौर पर अपने साथ में लाया था। तो मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला उन्होंने कहा कि सर अगर आप नहीं आ सकते तो आप जूम के ऊपर इस मीटिंग को अटेंड कर लें। जबकि मैं आपको बताता चलूँ कि आईसीसी का जो इजलास होने वाला है, आईसीसी की जो एनुअल जनरल मीटिंग है, मोहसिन रज़ा नकवी साहब खुद उस मीटिंग को जूम के थ्रू जो है ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो आप जो जूम के थ्रू ज्वाइन कर लें, इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर आता है आपकी अना, आपकी ईगो, आपकी फ्रस्ट्रेशन। बड़ा सिंपल सा है। हो सकता है कि बीसीसीआई की इस लेवल की ईगो या इस लेवल की फ्रस्ट्रेशन ना हो, लेकिन जो वहाँ का मीडिया है वो बाकायदा तौर पर अब इस चीज़ को कोड कर रहा है कि देखें जी, हमारा जो बांग्लादेश के अंदर जो रिजीम चेंज हुई है ना, इससे पहले आपको पता है कि हसीना वाजिद की प्रो गवर्नमेंट थी, इंडिया प्रो गवर्नमेंट थी। अब जो गवर्नमेंट है उससे अब इंडियन गवर्नमेंट को जो है वो थोड़े बहुत मसले मसाइल हैं, जिसकी वजह से एक तरह से एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि भाई अगर आप हमारे साथ नहीं है ना तो हम आपके साथ क्रिकेट भी नहीं खेलेंगे। और अब देखें कि हम आपके पास एशियन क्रिकेट काउंसिल की एनुअल जनरल मीटिंग भी नहीं होने देंगे। तो अब इस सारे मामले के थ्रू जो है ना बांग्लादेशी गवर्नमेंट को जो है वो प्रेशराइज किया जा रहा है। तो मेरे से अगर पूछे तो मुझे आज के दौर के अंदर जहाँ एआई का ज़माना है, फिर 6th जनरेशन आ रही है, उस मामलात के अंदर अगर मेरे ख्याल से एक बंदा इस लेवल की सोच रखता है तो आप उनके बारे में क्या कुछ कह सकते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पर मोस्ट प्रॉबली बीसीसीआई का शायद इतना रोल नहीं है जितना रोल इंडियन मीडिया का है। मैं इसमें सबसे बड़ा कसूरवार जो है वो इंडियन मीडिया को ठहराऊँगा, क्योंकि जिस वक्त पाकिस्तान इंडिया की वॉर भी हुई थी, शायद आपको याद हो, यही इंडियन मीडिया जाकर सुनील गावस्कर साहब से पूछ रहा था, बताएं जी पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट होनी चाहिए। सौरव गंगोली जो पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट मैच के सबसे ज़्यादा फेवर करते हैं, उनसे जाकर पूछा गया जी बताएं पाकिस्तान इंडिया का मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब जंग वाला माहौल है तो उसके अंदर सौरव गंगोली क्या कहेगा, उसके अंदर लाजमी बात है वो यही कहेंगे कि भाई पाकिस्तान इंडिया की तो क्रिकेट ही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि भाई आप एक मुल्क के अंदर रह रहे हो, उसकी 1.5 अरब की आबादी है, अगर वहाँ सौरव गंगोली कह देते हाँ भाई पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट होनी चाहिए, तो आप लोग तो समझ लें कि सीधी बात है कि अवाम को अपने पीछे लगवाना है। तो सौरव गंगोली जिस गली से जाएंगे वहाँ पर उनको पत्थर मारे जाएंगे। तो सिंपल इज डैट, उन्होंने तो यही कहना है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों का मैच हुए बगैर भाई आईसीसी ना चल सकता है, ना एशियन क्रिकेट काउंसिल चल सकती है। अब सेम बयानिया डेवलप किया जा रहा है बांग्लादेश के खिलाफ कि भाई ठीक है, अगर आप की गवर्नमेंट हमारे नज़रियात की नहीं है, हमें सपोर्ट नहीं करती, तो जाओ हम आपके साथ इस साल सीरीज़ भी नहीं खेलेंगे। देखिए उन्होंने अगस्त वाली सीरीज़ कैंसिल कर दी।
अगले साल का उन्होंने लॉलीपॉप दे दिया, क्योंकि बांग्लादेश में नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है। देखेंगे अगर वो गवर्नमेंट प्रो इंडिया आती है देन हम उनके साथ फिर मामला सेटल करेंगे, अगर नहीं आती तो भाई फिर देखेंगे, ठीक है। तो अब सेम सिनेरियो एक बिल्ड किया जा रहा है कि भाई हम आपके पास एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होने देंगे, जबकि मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने बड़ा क्लियर कहा है कि भाई अगर आप नहीं आना चाहते आप जूम को ज्वाइन करें। तो लेकिन वहाँ पर जो एक फोबिया है ना, एक जो वहाँ का जो मीडिया बैठा हुआ है वो एक बयानिया बिल्ड कर रहा है, ठीक है, कि जी देखें जी हमें ना ये स्टांस लेना चाहिए। और बीसीसीआई ने भी उस वक्त यही बात की थी जब ये बात सामने आई कि क्या पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट नहीं होगी, तो बीसीसीआई ने कहा जी हमने तो ये बात सोची नहीं है, हमने तो ये बात सोची नहीं। और मजे की बात देखिए कि अभी इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि हम इंटरनेशनल इवेंट में पाकिस्तान के साथ खेलेंगे। हाँ, बायलैटरल तौर के ऊपर हमारी गवर्नमेंट की एक जो पॉलिसी है उसको हम यानी कि ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन हम खेलेंगे। देखें ये रियलिटी है। आप मुझे बताएं कि आज आप लोग, मैंने वीडियो बनाई, बहुत से इंडियन फैंस ने जो है उसको डिसलाइक किया, बहुत से लोगों ने नीचे कमेंट्स किए, लेकिन मेरा आज आप लोगों से एक सवाल है, एशिया कप भी होगा, पाकिस्तान इंडिया का मैच भी होगा, आप लोग और ये जो लोग आपके मीडिया पर बैठकर जो जहर उगल रहे हैं ना, आप इन लोगों से सवाल उस वक्त कीजिएगा जब ये पाकिस्तान इंडिया के मैच को कवर करेंगे, ये उस मैच को कवर करेंगे, आप लोगों से व्यूअरशिप लेंगे और डॉलर्स कमाएंगे। आप उस वक्त इन लोगों से सवाल कीजिएगा कि भाई आप तो कहते थे पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होना चाहिए, तो आप कवर क्यों कर रहे हैं उस मैच को, आप बायकॉट करें उस मैच का। नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि भाई पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट मैच के ऊपर आईसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल, ब्रॉडकास्टर, स्पॉन्सर सबके मामला चलते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि दुनिया में सबसे बड़ी दो क्रिकेट नेशन है, पाकिस्तान और इंडिया। अगर इन दोनों के दरमियान क्रिकेट नहीं होती तो फिर क्रिकेट का कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये पाकिस्तान इंडिया के अलावा बाकी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन तीनों ममालिक के अलावा आप मुझे एक क्रिकेट नेशन बता दें जो 3-4 करोड़ से भी ऊपर हो। नहीं है, जहाँ पर क्रिकेट का क्रेज़ है। इवन कि ऑस्ट्रेलिया की 2 करोड़ की बात है तो मेरे ख्याल से उसमें से 1 करोड़ लोग भी मुश्किल से जो है वो क्रिकेट देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप जीत कर गया, इंडिया में दुख का समा था। और मज़े की बात है कि पैट कमिंस वहाँ से एयरपोर्ट से अकेला जा रहा है, कोई उसे वेलकम तक करने नहीं आया। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं। तो होश के नाखून लें और मैं यकीन करेंगे मोहसिन रज़ा नकवी साहब इसके ऊपर स्टांस लें बड़ा क्लियरली कि भाई एनुअल जनरल मीटिंग ढाका के अंदर होगी, कोई जो मर्जी कर ले, ठीक है। और अगर इंडिया को बहुत ज़्यादा मसला है तो भाई आप जूम पर आ जाएं, ठीक है ना। और ये जो लोग बातें कर रहे हैं ना कि एशिया का बाइकआउट हो जाएगा और ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। ये भाई की बात लिख के रख लें। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर कहा कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।